कपट। ओम नमः शिवाय। श्री निर्मल मन से, शिवाय निर्मल चित्त से, नमस्तो। निर्मल हृदय से, शुद्ध भाव से आप जब परमात्मा को पुकारोगे, परमात्मा आपके सामने होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, सिद्ध होता है। एक कथा के पंडाल में 5 लाख लोग आते हैं कथा सुनने के। कितने लोग? 5 लाख। एक पंडाल की कैपेसिटी देखी जाती है, दूसरे पंडाल की कैपेसिटी देखी जाती है, तीसरे पंडाल की देखी जाती है। टेंट होन लगे हैं चारों तरफ, उनकी देखी जाती है। और उसके बाद जो दुकानों पर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, ये धूप में बैठे हैं, गाड़ियों पर बैठे हैं, इन सब की, बिल्डिंगों पर बैठे हुए हैं, इन सब की कैपेसिटी अगर इनको गिना जाए तो 5-6 लाख लोग प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनने आते हैं। प्रतिदिन। आजची खरेदी महिलांसाठी आणि पुरुषांसाठी। 6 लाख लोग अगर कथा सुनने के लिए शंकर की आ रहे हैं, 2 बार बीच में भजन होता है और 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 5 बार बोला जाता है। बोलो सही है? अब 1 बार भजन होने के बाद जब हम स्तुति करते हैं, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, 6 लाख लोग एक साथ 5 बार अगर मंत्र बोलेंगे तो कितना हो गया? 30 लाख। 2 बार बोल लिया, 60 लाख। फिर बीच में कहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1-2 बार मुख से निकल गया, ऐसा 1 से 1.25 करोड़ बार एक कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता। शरीर में 3.5 करोड़ रोम है हमारे। ये पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। और हमारा शास्त्र कहता है 3.5 करोड़ रोम छिद्र। शास्त्र कहता है महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में अगर 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम मुख से निकल जाता है, या हम जहां बैठते हैं उस स्थान पर 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है, तो भगवान को वहां बैठे हुए जीव का कल्याण करना ही पड़ता है। अब लोग कहते हैं गुरुजी आखिर शिव महापुराण में आने वाले का कल्याण क्यों होता है? शिव महापुराण दूर दूर बैठ के लोग सुनते हैं, उसका फल क्या मिलता है? शिव महापुराण के इस पंडाल में पहुंचने पर जो धूल उड़ती है उसका प्रमाण क्या है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग रच को अपने शरीर में लगाते हैं, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण केवल यही है कि 3.5 करोड़ बार आप और हम सब मिलकर 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में इस कथा के अंदर भगवान को बोलते हैं, तो वो देव अधिदेव महादेव अपने को आकर आशीर्वाद प्रदान करता ही है। ये निश्चित था। क्या मिलता है शिव पुराण में जाने से? ये आपको मालूम पड़ेगा आज जब कथा सुन। और इसमें कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको 5 दिन में भी मालूम पड़ा होगा कि क्या दिया महादेव ने, क्या प्रदान करा महादेव ने। ये उसके भीतर का बल। संजीवनी मंत्र किसको नहीं चाहिए? हमसे लोग कहते हैं संजीवनी मंत्र कौन सा है गुरुजी? हम कहते हैं आप तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है हमारे। आप नमः शिवाय जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। आप ओम नमः शिवाय जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। आप महामृत्युंजय का मंत्र जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये भी संजीवनी से कम नहीं। और यदि हम मंत्र जप नहीं पाए तो 3 का स्मरण कर लिया करो। 1 गंगा, पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, गंगा। दूसरे नंबर पर है काशी। दूसरे नंबर पर क्या है? काशी। और तीसरे नंबर पर है विश्वनाथ, काशी के विश्वनाथ। ये 3 का जिह्वा पर अगर नाम आ जाता है, ये 3 का स्मरण हमारे जीवन में हो जाता है, तो हमको इस मृत्यु लोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। हमें बारंबार जन्म नहीं लेना है। संसार सागर में बार बार आने से मतलब क्या है?
पर मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना रहता है। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन जी गडकरी जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जय जय श्री राधे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी पधारे हैं। पहले तो मैं माननीय गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा एक बात के लिए कि इन्होंने पूरे भारत की रोडों को बनाया और उससे बड़ा एक काम किया। हमें कैलाश बाबा के दर्शन करने के लिए, कैलाश पर्वत का दर्शन करने के लिए, महादेव का दर्शन करने के लिए दूसरे देशों से जाना पड़ता था, चीन से, नेपाल से जाना पड़ता था। पर माननीय ने सबसे बड़ा काम करा कि भारत से ही सीधे कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रोड तैयार किया। देवभूमि उत्तराखंड से उस रोड को तैयार कर कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो आपने एक रोड मैप तैयार करा है और काम चल रहा है, उसके लिए मैं चाहूँगा यहाँ आए हुए 6 लाख भक्तों से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा दिल से एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जिससे हमारे बाबा का दर्शन, देवादिदेव महादेव का दर्शन हमें इस भारत की भूमि से सीधे बाबा के पास हम पहुंच सकें रोड के माध्यम से। मैं चाहूँगा माननीय गडकरी जी से कि 2 शब्द यहाँ आए हुए भक्तों के लिए 2 शब्द। माइक दो बेटा, यहीं से बोलो। श्रद्धेय गुरु जी को हाथ जोड़कर मैं अभिवादन करता हूँ। आज का इस विशाल कार्यक्रम, इसकी कल्पना आयोजक आमदार मोहन मते जी ने मुझे दी थी, तभी मुझे पता चला कि कितनी बड़ी संख्या में लोग गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और आप सबको ये जो सत्संग मार्गदर्शन मिल रहा है उससे आप सबका जीवन समृद्ध हो, संपन्न हो और सुखमय हो, यही भोले बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मोहन बाबू, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। तो मंत्र की प्रबलता हम जान रहे हैं।
3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह पर, 21,600 श्वास प्रतिदिन हमारे शरीर से निकलती है। कितनी श्वासें निकल रही हैं? जम के बोलो। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, प्रतिदिन। और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र या मानव की देह पर हैं। आपने एक प्रसंग श्रवण किया होगा भगवान कृष्ण का, कि मेरे लाडले भगवान कृष्ण द्रौपदी के लिए दौड़ दौड़ कर चले जाते थे। द्रौपदी पुकारती और भगवान कृष्ण दौड़ कर पहुंच जाते। इस बात से सत्यभामा जी को अच्छा नहीं लगा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भगवान कृष्ण हमारे स्वामी, ये द्रौपदी बुलाती है और हमारे स्वामी भागकर चले जाते। द्रौपदी पुकारती और भगवान कृष्ण दौड़कर चले जाते। हमको यह बात समझ में नहीं आई। रुक्मणी जी ने कहा, मैं भी नहीं जानती कि भगवान कृष्ण द्रौपदी के कहने पर आखिर दौड़ दौड़ कर जाते क्यों, पर कोई बात तो जरूर है, जो हमारा कान्हा, हमारा कन्हैया कृष्ण दौड़ कर जाते। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी के मन के संशय को जान लिया। गुरु परमात्मा एक ऐसा होता है, माता पिता एक ऐसे होते हैं जो मन के संशय को जानते हैं। छोटा सा बच्चा 2-3 महीने का अगर रो रहा है, मां भले पढ़ी लिखी नहीं है, मां बहुत सारा अध्ययन नहीं करी है, पर छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा है? छोटे से बच्चे को तकलीफ क्या है? छोटे से बच्चे को कष्ट क्या है? छोटे से बच्चे को तकलीफ क्या हो रही है? मां भले पढ़ी लिखी ना हो, पर मां अपने बच्चे को रोता हुआ जानकर समझ जाती है कि इसके पेट में दर्द है, कि इसके हाथ में दर्द है, कि इसको क्या तकलीफ